द्वारा जानेंगे प्रिय भाई बहनों को, कैसे हम, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर भी कैसे हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम 24 घंटे दिन के होते हैं और दिन के 24 घंटों में हम अपने दिन की या रात की क्रिया करते हैं, काम करते हैं। हमें यूँ लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, हम अपने परिवारों को कैसे संभालेंगे। हमें ये सोच है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी सहूलत नहीं मिलेगी। पर हम इस सोच की ओर नहीं चाहते कि जो काम हमें मिला है वो किसके द्वारा मिला है, किसके अनुग्रह के द्वारा मिला है। जो हम काम कर रहे हैं, जो शरीर हमारा काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। जिस दिन हमने प्रिय भाई बहनों ये जांचना शुरू कर दिया कि जो शरीर है जो काम कर रहा है, उस शरीर में जान कौन डाल रहा है, और जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी, जो भी जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे हो, वो किसके द्वारा मिला है हमें। जिस दिन हम ये जान लेंगे प्रिय भाई बहनों, उसी दिन हमारा जो प्रार्थना का समय होगा वो बढ़ जाएगा और हमारे जो प्रभु के साथ नाता वो मजबूत हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, अगर हम बाइबल में से देखते हैं, मूसा ने प्रभु के साथ टाइम स्पेंड किया, दाऊद ने किया, अब्राहम ने किया, मरियम मगदलीनी ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने परमेश्वर के साथ टाइम को स्पेंड किया। वो कौन सा समय था? वो प्रिय भाई बहन बाइबल में लिखा है कि वो 24 घंटे का सबसे पहला समय था, सबसे उत्तम समय था जो अपना वो परमेश्वर को दिया करते थे। मतलब भोर की प्रार्थना, परमेश्वर को प्रथम बलिदान देना। आज अगर कोई विश्वासी या मसीह फाइनेंशियल में डाउन है तो उसे वचन दिया जाता है कि आप चर्च में 20 डालो, दसवंध डालो, आप ब्लेस हो जाएंगे, आपके काम खुल जाएंगे। उसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, वो दशवंध हमारी प्रार्थना पर भी लागू होता है। वो दशवंध जो हम पहला निकालते हैं, दसवंध पहला हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं कि प्रभु ये तेरा हिस्सा है। अपनी आमदनी से हम निकाल कर देते हैं कि ताकि जो 90% हम अपने जीवन में ले सके, फजूल खर्ची जा सके, हमारी कमियां घटियां पूरी हो जा सके, हम ब्लेसिंग को लें। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रार्थना का भी दसवंध है। हमें प्रार्थना का दसवंध भी परमेश्वर को देना है। वो उत्तम समय देना है परमेश्वर को, जो पहले सूर्य की किरणें उगने से पहले का समय होता है, वो हमें परमेश्वर को देना है। वही प्रथम और उत्तम समय है। अगर प्रिय भाई बहनों हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जब बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रिय भाई बहनों आज से ही अपने नाते को प्रभु के साथ मजबूत कर लो। अपने नाते को ऐसा बना लो कि आप पिता के बिना ना रहे, पिता आपके बिना ना रहे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कुछ नहीं करना है, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने अपना बेटा इस धरती पर भेजकर एग्जाम्पल हमें दे दी कि कैसे परमेश्वर का बेटा भी कैसे परमेश्वर के साथ रात को प्रार्थना में जाता था, अपने पिता के आगे प्रार्थना विनती करता था, अपने पिता के साथ एक नाता बनाया होता, पिता के साथ वो बातें करता था। वो क्यों सब कुछ दिखाया गया बाइबल में? वो इसलिए कि हम भी एक समय अपने परमेश्वर के लिए निकाल सके, जो सबसे उत्तम समय है। कुछ लोगों को रात का समय अच्छा लगता है, जैसे सोना, बिस्तरे पर लेटते समय। कुछ लोगों को लेटते समय अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि हम मॉर्निंग टाइम है हमारे पास, वो निकालें। आपको जो भी समय लगता है वो आप अपने शरीर से हिसाब से सोच रहे हो, पर आपने बाइबल के हिसाब से सोचना है कि बाइबल किस समय को प्रथम मानती है। प्रिय भाई बहनों, मॉर्निंग प्रेयर में जाना शुरू कर दीजिए, भोर की प्रार्थना में जाना शुरू कर दिए। जब आप भोर की प्रार्थना में चले जाएंगे, खुदावंद के प्यारे लोगों, आपकी परिस्थितियां कैसे बदल जाएंगी आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर एक जन धरती पर चाहता है कि वो आशीष भरी जिंदगी जिए, वो सुख चैन वाली जिंदगी जिए। और सुख चैन वाली जिंदगी आप तब तक नहीं जी सकते जब तक आपका प्रभु के साथ नाता नहीं है।
आप प्रभु के साथ समय को नहीं बताते हैं। जब प्रिय भाई बहनों आप प्रभु के साथ समय को बताना शुरू कर देंगे, प्रभु आपकी एक एक बात को सुनेगा और वो उत्तर भी देगा। इसलिए तो प्रभु अपने वचन में कहता, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले मेरे धर्मराज की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। वो क्यों कहता है वचन कि पहले पहले मेरे धर्मराज की खोज कर, मतलब पहला समय हमें परमेश्वर को देना है। अपने दिन भर का पहला समय, वो पहला समय कौन सा होता है? वो भोर की प्रार्थना प्रिय भाई बहन, जब हम एकांत में बैठकर हम अपने पिता से बातें कर सकें, अपने दुख सुख को परमेश्वर के आगे रख सकें, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे रख सकें। जैसे छोटा बच्चा सुबह जब उठता है, पहली आंख खोलता है तो वो क्या करता है? अपनी माँ के साथ वो लिपटता है, अपनी माँ को वो चूमता है, अपनी माँ को वो प्यार करता है। फिर माँ को पता चलता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है, वो उसे दूध देती है। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों हमारा पहला काम क्या है सुबह उठते? कि परमेश्वर के पास जाना, अपनी मोहब्बत को, अपनी प्यास को प्रभु के आगे रखना, अपनी जरूरतों को प्रभु के आगे रखना। फिर वो हमारा परमेश्वर, जैसे वो माँ बच्चे को दूध देती है, वैसे वो हमारा परमेश्वर दिन भर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, दिन भर हमारी सुरक्षा करेगा, दिन भर हम जहां कहीं जाएंगे उसका आत्मा हमारी सपोर्ट करेगा, हमारी हेल्प करेगा। प्रिय भाई बहनों, वैरी की ये चाल है कि आपको वो प्रभु के साथ ना जुड़ने दे। ये उसका शुरू से रहा है कि आप वो नहीं चाहते कि आप प्रभु के साथ जुड़े। वो आपको शरीर के द्वारा, आपको आलस देकर, आपको चिंता में डालकर, फालतू में आपको उलझन में डाल के वो आपके समय को खराब करने की कोशिश करेगा। पर अगर आपको वचनों की नॉलेज होगी, वचनों का ज्ञान होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि नहीं, मुझे पहले अपना स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि सुबह में प्रार्थना करने के लिए जाता है, दानियल जाता है, दाऊद जाता है, इब्राहिम जाता है, मरियम मगदलीनी हम बाइबल में देखते तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती है, क्या देखती है? कब्र खुली हुई है। उसे आदत थी सुबह जल्दी उठने की और परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की। और जब कोई प्रथम स्थान देता तो कैसे उसके जीवन में उजाला आता है, कैसे प्रकाश आता है। मरियम के जीवन में आया। विश्वास है कि आज के टॉपिक के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है और आपकी जो प्रे है, वो प्रभु के साथ जो समय है वो आपका आज से स्टेबल हो जाएगा। आज से बड़ी प्यास के साथ प्रभु के साथ समय को बताएंगे, प्रभु के साथ बातें करने के लिए आप टाइम निकालेंगे, प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर भी आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देगा। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।